शहंशाह ने शहजादे सलीम को दीवाने खास से बेदखल कर दिया, लेकिन अपने दिल से नहीं। इसी की तो फिक्र हमें अंदर से खाए चली जा रही है। अगर किसी भी तरह सलीम ने बादशाहत हासिल कर ली तो मुगल सल्तनत की किस कदर बर्बादी होगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं। उसकी बुरी आदतें, उसका गरूर और उसके शौक कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह सलामत के सामने उसकी ये हालत है तो सोचिए कल क्या होगा, क्या कर बैठेगा वो। शुक्र है जहांपनाह को तख्त छोड़ने की जल्दी नहीं। और जहां तक सलीम का सवाल है, मेरे ख्याल से वो गलतियां करता ही रहेगा और खुदा ना खास्ता वो गलतियां ना करे तो हम करवाएंगे उससे गलती। जहांपनाह तो इंसाफ की जंजीरों में खुद जकड़े हुए हैं। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों को वो नजरअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि जहांपनाह अपने ही असूलों की खिलाफत करें ये मुमकिन नहीं। और तब तक हम जहांपनाह को दानियाल की खूबियों से वाकिफ कराते रहेंगे। वैसे भी आगे चल के आपकी बेटी का निकाह तो शहजादे दानियाल से होने ही वाला है। इससे हमारा खेमा और मजबूत हो जाएगा। चाल चलिए जनाब, आने वाला वक्त आपकी राह देख रहा है। चाल चलने से पहले जरा गौर फरमाइए हमारा वजीर कहां खड़ा है। जोश में होश मत गवा देना। अब से हर कदम पे आपको होशियार रहना है। ये खा के जा नीसा, पता नहीं तुझे किस वक्त कोई निवाला भी। या खुदा, ये लड़की नीसा। अरे क्यों चिल्ला रही हो बेगम? ऐसा लग रहा है कोई तूफान कमरे से निकल कर गया है। निकला? निकली है अब्बू। कहाँ है हमारी तूफान? कहीं चली तो नहीं गई? अब्बू जान हम यहाँ हैं। निकल बाहर। अम्मी हम आ जाएंगे। अम्मी, अम्मी जान। ऐसे मत देखो हमारी फूल को। अच्छा, अभी तो आप तूफान कह रहे थे, अब फूल बन गई। और भी कई नाम हैं, गिनाएं आपको? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत सारे काम हैं। आपकी फूल तो चली जाएगी वहाँ, और हमें यहाँ ये कपड़े, ये कमरा सब संभालने पड़ेंगे। फितरत से तो ऐसा लगता है किसी शाही खानदान की हो। ऐसा तो होगा ही, पहली बार शाही महल जा रही है, थोड़ा बहुत तो असर दिखेगा ही। इतने अच्छे से तुम्हारे बाल बनाए थे, सब बिगाड़ दिए। ठीक कर दीजिए ना। ऐसा लगता है जैसे भैंसों से लड़कर आई है। अरे तो हम क्या करते? ये कमबख्त बाली ये बिस्तर के नीचे चली गई थी। अम्मी अब आप ही बताइए, इन कपड़ों पे यही बाली अच्छी लगेगी? हाँ हाँ, जैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत खूबसूरत दिख रही है, बिल्कुल एक शहजादी की तरह। अम्मी जान, बकरी अगर शेर की खाल भी पहन लेना तब भी बकरी रहती। अब बोल, बहुत हो गया। क्यों अब्बू? ये तो बड़ा कहती थी कि मैं शहजादी हूँ, बेगम हूँ, और अब पाशा बेगम के पास जा रही है उनकी जी हुजूरी करने। वैसे भाईजान, हमने कोई उम्मीद रखी नहीं थी कि आप हमारी बात समझेंगे, पर लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। हम वहाँ के तौर तरीके सीखने जा रहे हैं ताकि आगे चल के हम शहजादे की सबसे अच्छी और प्यारी बेगम बन सके और हिंदुस्तान की अगली पाशा बेगम। पाशा बेगम की शान में खलल डालने की इजाजत मांगते हैं। खलल तो तुम डाल ही चुकी हो, इजाजत क्या मांगना? बोलो, क्या बोलना है? शहजादे सलीम आपसे मिलना चाहते हैं। नामुराद, शहजादा सलीम आए हैं और तुमने इतनी देर उन्हें बाहर रोक रखा है। क्या किया जाए तुम्हारा? मगरमच्छ के तालाब में फेंकवा दे?
जाओ उन्हें अंदर भेजो। खुशामदीद शहजादे, आइए बैठिए। शेखू बाबा अपनी नई बेगम के साथ इतने मसरूफ हैं कि अपनी बूढ़ी हो चली अम्मी को भी भूल गए। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। तो क्या बात है, आप ही बताइए। लीजिए, आपके चेहरे पर ये शिकन कैसी? कैसी शिकन? हम तो बस ऐसे ही आपको मिलने आ गए थे। अब झूठ मत बोलिए, ऐसे ही तो आप कभी हमसे मिलने आते नहीं हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हैं आप हमें। तो आपकी नई बेगम कैसी है? कहीं उसने कुछ आए हुए कुछ दिन नहीं हुए कि परेशान करने लगी हमारे शेखू बाबा को? ऐसी कोई बात नहीं है पाशा बेगम, बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? जबान काबू में रखना और बिल्कुल बचपना मत करना। जो भी कहा सुना जाएगा ना, हम जवाब देंगे, तुम नहीं। अम्मी, अगर आपसे जवाब देने में कोई गलती हो गई तो परेशानी आगे जाकर तो हमें उठानी पड़ेगी। अच्छा, अपनी अम्मी से अभी इतनी ज्यादा होशियार नहीं हुई तुम। अरे चल ना, घबराहट हो रही है क्या? डर लग रहा है? थोड़ा सा। मत घबरा, मेरी जान जैसी बेटी को जो भी देखेगा ना, उसका दिल आ जाएगा। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक्त रहते आ गए, अच्छी बात है। चलो। लगता है बच्ची को अम्मी से रुखसत लेने में तकलीफ होती है, तो ठीक है, इसे वापस घर ले जाना ही मुनासिब होगा। नहीं नहीं, बेफिक्र रहिए, हमें पता है ख्याल कैसे रखा जाता। जैसे पहले रखा था आपने। उस बात के लिए माफी मांग चुके हैं हम। अब इसे पाशा बेगम ने बुलवाया है, इसकी तो बड़ी खातिर होगी। आप जाइए, शाम को आकर ले जाना। ए लड़के, आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और परेशान करने लगी हमारे शेखू बाबा को। ऐसा कहा उसने, कीड़े पड़ेंगे इस औरत को, चील कौए एक एक अंग को नोच नोच के खाएंगे। ये औरत अपने आप को समझती क्या है? हमारी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और हमारे शहजादे के कानों में हमारे लिए कड़वाहट घोलने लगी। ये बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है? अगर वो समझती है कि वो पाशा बेगम है और कुछ भी कर सकती है, तो हम भी राजकुमारी जगत गोसाई हैं। उसे अनुमान नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। ए लड़की, वहां क्या बुत की तरह खड़ी हो? बुर्का उतारो और पाशा बेगम के हुजूर में आओ। कब से राह देख रही हैं? माशाअल्लाह। चलो अभी। ये नए कपड़े आज ही पहने, कल क्या पहनोगी? चलो। ए लड़की, चलो जल्दी। चल रहे हैं ना। पाशा बेगम से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं।
थोड़ा वक्त और लगेगा। क्यों? तुमने तो कहा था ना वो हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें और कोई काम नहीं है ना। मुगल सल्तनत की अगली पाशा बेगम जो उनसे मिलने आई है। अरे तो हमने गलत क्या कहा? हर बात बात पे हमें क्यों सुनाने लग जाते हैं आप? एक तो हमसे देर भी नहीं हुई, फिर भी। हे लड़की, जुबान को लगाम दो। खामोशी से बस वही करो जो हम कहते हैं। हम थोड़ी देर में बुलाएंगे। अगर कोई गुस्ताखी या नाफरमानी की, तुम्हें पता नहीं क्या होगा। क्या है? होशियार, गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो। हम हिंदुस्तान की मलिकाए आजम हैं। अगर हमसे गुस्ताखी की तो वो सजा मिलेगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, समझे? अरे आप कब आए? देखिए ना, इन जनानों के झंझटों में हम तो इतना उलझ गए कि हमें तो होश ही नहीं है। आप कहाँ हैं, कैसे हैं? दबनेसा, तू तो आधी पागल है। नहीं, आधी नहीं, तू पूरी पागल है। अब आप बताएंगे आपको कौन सी बात खाए जा रही है? आप तो जानती हैं पाशा बेगम। जहांपना की नाराजगी? आप क्यों परेशान होते हैं? आखिर जहांपना अपने शेखू बाबा से कब तक खफा रहेंगे? हर बार अपनी गलतियों से खुद को बुरा बना लेते हैं, जबकि चाहते तो यही रहते हैं कि अपनी काबिलियत साबित कर पाए। लेकिन आपकी काबिलियत का इल्म सबको है शहजादे। लेकिन अबुल फजल और खाने खानन को तो नहीं। न जाने क्यों वो हमसे नफरत करते हैं और हमारे खिलाफ अबू के कान हमेशा भरते रहते हैं। सलीम, जहांपना की सबसे बड़ी औलाद हैं आप। एक दिन आप बादशाह हिंदुस्तान होंगे। तख्त पर आप ही का नाम लिखा है। अभी छोटी मोटी परेशानियों से कमजोर होना छोड़िए। गुस्ताखी माफ हो पाशा बेगम, जगत गोसानी आपसे मिलने तशरीफ ला रही हैं। वो इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? उनसे कहिए हम अभी मसरूफ हैं, नहीं मिल सकते। जी बेगम। अबुल फजल, आज सुबह से आपको हो क्या गया? इतने परेशान लग रहे हैं। हमारे साथ होकर भी आप नहीं हैं। जहांपना, आज सुबह से लफ्जों के साथ हमारी जद्दोजहद चल रही है ताकि आपकी शान में हम कुछ खास लिख सकें। हमारी शान में लिखने के लिए लफ्ज कम पड़ गए या अब हम में आपको कुछ खास नजर नहीं आ रहा? तौबा जहांपना, अल्लाह जानता है आपकी खूबियां बयां करते करते तमाम दरख्तों से बने कागज खत्म हो जाएंगे, पर आपकी दास्तान नहीं। जहांपना के हुजूर में एक दरख्वास्त पेश करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है। जहांपना, काबुल से 2 जागीरदार आए हैं अपना कोई मसला लेकर, आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अभी नहीं, अभी हम मसरूफ हैं। जो हुक्म जहांपना, हम उन्हें बाद में पेश होने के लिए कह देते हैं। उनके यहां आने का सबब क्या है? जहांपना से इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं। इंसाफ? कैसा इंसाफ? हमारी जानकारी में उनका कोई घरेलू मसला है। लोगों के घरेलू मसले सुलझाने से ज्यादा जरूरी काम है हमारे पास। क्यों अबुल फजल? गुस्ताखी माफ जहांपना, पर आपके इंसाफ और नेकदिली के बारे में कौन नहीं जानता। ये लोग इतनी दूर से आपके दर पे आए हैं, हो सकता है संगीन मामला हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरबार लगाइए, उनसे कहिए हम जल्द से जल्द रूबरू होंगे। जो हुक्म जहांपना।
और शहजादे सलीम, मुराद और दानियाल से कहिए हम दरबार में उनका इंतजार करेंगे। जो हुक्म जनाब। पाशा बेगम आपसे नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा सो हमने सुन लिया। तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुमने सुना और मुंह उठा के हमारे पास चली आई। क्षमा कीजिए राजकुमारी, पाशा बेगम ने किसी को भी आने से मना किया है। क्या हमारे शहजादे भी हैं उनके साथ? जी राजकुमारी। कौन है वहाँ? जानती भी हो हम कौन है? हमारा उपहास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हंसी थी, छूट गई। अच्छा, ऐसे ही छूट गई? और अब हमारा हाथ भी ऐसे ही छूटे? मेरी तौबा, राजपूत बेगम का तो दिल बहुत बड़ा है। ये तो छोटी सी बच्ची है, इसे आप माफ नहीं करेंगी। कौन है ये बदतमीज लड़की? बदतमीज? हमने बदतमीजी कब की? मुंह लगती है। आप इस गुस्ताख को थप्पड़ तो मार देंगी, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज पूरे जनाना में गूंजेगी बेगम। पाशा बेगम की मेहमान है ये लड़की। अभी चुपचाप यहीं खड़ी रहो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा मुंह खुलेगा तो सीधे पाशा बेगम के सामने। शहजादे सलीम का इकबाल बुलंद हो, दरबार लगने वाला है। जहां पना चाहते हैं आप दीवाने आम में तशरीफ ले आए। झापना ने हमें हाजिर होने को कहा है। बिल्कुल कहा होगा। दीवाने आम अपने अगले बादशाह हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है। पाशा बेगम, कयास बेग की बेटी को लाने की इजाजत है। आने दो उसे। जी पाशा बेगम। दरबार में बैठने की आदत डाल लीजिए शेखू बाबा, लेकिन कभी कभी अपनी अम्मी को भी हाजिरी देते जाइएगा। बिल्कुल पाशा बेगम, आपके सिवा और कौन हमारे माथे की सिलवटें सुलझा सकता है। आप चलिए, आज हमारा भी दीवाने आम का नजारा देखने का मन हो रहा है। हमें दीवाने आम के लिए तैयार किया जाए। ऐसा अजीबोगरीब कोनिश हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है तमीज के नाम पर? कोई इसे ठीक से कोनिश करना सिखाओ। बहुत खूब, आओ हमारे पास। यहां सिर्फ अच्छी शक्ल से काम नहीं चलता, होश काबू में रखने पड़ते हैं, कुछ तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, जैसे अभी सीखा, समझी? क्यों अचानक दरबार लगने का सबब क्या होगा? खुदा जाने या फिर जापना। शहजादे सलीम, शहजादे मुराद और शहजादे दानियाल तशरीफ ला रहे हैं। समझ नहीं आता उसे बुलाया किस लिए। हमें डर है कुछ बिगड़ ना जाए।
मुंह बंद करो वरना मक्खी अंदर चली जाएगी। निशा, हमारे पास आओ। इतनी छोटी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं। चेहरा बिगड़ गया तो फिर कौन सा गुण काम आएगा? तुम्हारे तेवर देखकर लोग समझेंगे कि तुम कोई शहजादी या बेगम हो। तुम्हें पता है ना इतना गुमान कितना खतरनाक हो सकता है। हम तो दुआ करेंगे कि लोग तुम्हारे तेवर को बचपना समझकर माफ कर दें। ये शाही तेवर उन सुरों की तरह होते हैं जो सबके गले नहीं उतरते। अब ये आदत है या शौक, जो भी है फौरन उतार कर फेंको, समझी? अब हमारा दीवाने आम जाने का वक्त हो रहा है। चलोगी हमारे साथ? होशियार, इसे ले आना। जी पाशा। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.